नमस्कार, मैं योगेश यादव सोल्जर कोचिंग कैंपस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। चैप्टर चल रहा है आपका भौतिकी में इलेक्ट्रिसिटी में आपको आज बताएंगे आपको इस वीडियो में रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, इसके बाद गास की प्रमेय इस वीडियो में बताएंगे आपको। आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये सब समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो अगर ऐसी वीडियो पूरा चैप्टर वाइज चाहिए, पूरा वीडियो चाहिए और उसके बाद इसका न्यूमेरिकल भी पूरे एनसीईआरटी का चाहिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। तो आइए देखिए क्या है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी चालक के, ठीक है, किसी चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी रेखीय आवेश घनत्व जो होता है किसी चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने फिगर बना दिया, कोई क्या है, चालक है, इसकी लंबाई स्मॉल एल है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व जो होता है उसको लेमडा से दर्शाते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व जो लेमडा होता है, लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है। ठीक है, क्यू बाई एल होता है। तो ये हो गया आपका क्यू, इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा, एल का मात्रक मीटर, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। इसका बीमी सूत्र निकालेंगे तो बीमी सूत्र के लिए हमको क्यू का बीमी सूत्र चाहिए, उसके बाद किसका चाहिए, एल का चाहिए। तो बीमी सूत्र क्यू का निकालेंगे, यहाँ से आई बराबर क्यू बाई टी होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी होगा, आई एम्पियर ए हो जाएगा, टी का टी हो जाएगा, कुल मिला के एटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्या है, एटी। जब इसको ऊपर ले आके लिखेंगे, अब यहाँ ले क्यू का मान एटी रख दिए, एल का मान कैपिटल एल, ऊपर ले आके लिखेंगे तो ए एल माइनस वन टी, इसका बीमी सूत्र जो हो जाएगा ए एल माइनस वन टी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका रेखीय आवेश घनत्व, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आपको जब हम बताएंगे कि किसका गैस के नियम का अनुप्रयोग, तो उसमें इसका यूज आएगा, उस समय आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है, इसका यूज कहाँ है। आइए हम रेखीय घनत्व, आवेश घनत्व के बारे में समझते हैं। आवेश घनत्व किसे कहते हैं? आवेश घनत्व जो होता है बाबू, वो क्या होता है एक बार समझ लीजिए। आवेश घनत्व जो होता है उसको सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, यानी किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर। कहने का मतलब क्या है, सिग्मा बराबर जो होता है वो होता है क्यू बाई ए। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या हो जाएगा भाई, मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ए टी एल माइनस टू। ठीक है, तो ये रहा आपका आवेश घनत्व। आवेश घनत्व ये रहा आपका रेखीय आवेश घनत्व। दोनों की डिफिनेशन बता दिए, दोनों के मात्रक और दोनों के बीमी सूत्र बता दिए। आइए हम समझते हैं अब गास की प्रमेय के बारे में। गास की प्रमेय क्या है? ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग गास की प्रमेय। देखिएगा, गास की प्रमेय, गास की प्रमेय क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। ये 5 नंबर का आता है, गास की प्रमेय यानी गास थ्योरम। ये 5 नंबर का हर साल आएगा, ध्यान रहे आपको। देखिएगा, गास की प्रमेय समझने के लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ के बारे में समझते हैं। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? ठीक है, आइए हम पहले इसके बारे में समझते हैं, फिगर क्या है। ठीक है, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, जिसके कारण, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल और ds लिया गया है। ठीक है, जहाँ पर बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ds एकांक क्षेत्रफल ds है। माना ठीक है,
वेक्टर ई और ds के बीच का कोण थीटा है, तो अब देखिएगा जब थीटा है तो अब ध्यान सुनिएगा, इसको कहते हैं क्या हम लोग घन कोण। ठीक है, घन कोण क्या होता है? ठीक है, घन कोण का मतलब है कि इसके द्वारा परिधि पर बना कितना क्षेत्रफल अवयव बन रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो डी ओमेगा इसे कहते हैं घन कोण, इसका मान होता कितना है? इसका मान होता है ds cos थीटा अपान r स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपको ये तो होगी ds की बार, हम सबके बारे में पहले बता लेते हैं आपको। ठीक है, आप जानते हैं प्लस q के कारण, ठीक है, प्लस q के कारण बिंदु P पर तीव्रता। आप बताइएगा प्लस q के कारण बिंदु पर P पर तीव्रता क्या हो जाएगा? वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये हो जाएगा आपका किसके बराबर? ई बराबर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मान निकालते हैं किसका? ठीक है, ये हो गया इसकी बात। अब हम निकालते हैं फाई का मान, यानी कि ds सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा भाई? ध्यान से सुनिएगा, आप पढ़े हैं क्या होता है दोनों में, E इंटू डी एस, वेक्टर E इंटू डी एस, ये आ जाएगा वेक्टर E इंटू डी एस बंद पृष्ठ के लिए। अब क्या करते हैं, डी फाई बराबर, अब E का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर है। यहाँ ds को क्या लिख सकते हैं? या तो आप अभी इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिएगा इसे, और क्या लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं E ds cos थीटा, E ds cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है? E है, E का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r स्क्वायर, ठीक है, इंटू ds cos थीटा, ये आएगा आपका ds cos थीटा। अब यहाँ से हम मान निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये किसका मान होता है? ds cos थीटा बटा के r स्क्वायर। ds cos थीटा बटा के r स्क्वायर किसका मान है? डी ओमेगा का मान है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर हो जाएगा, ठीक है, इंटू q बाहर हो जाएगा, आपका क्या बचेगा? बंद समाकलन ds, ठीक है, cos थीटा अपान r स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना है? डी ओमेगा है। जब इसका वैल्यू डी ओमेगा है तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू बंद समाकलन डी ओमेगा। ठीक है, आप जानते हो कि डी ओमेगा क्या होता है, यानी यहाँ से निकालेंगे जब डी फाई बराबर, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए लिख लीजिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है, तब फाई बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, q इंटू, देखिए इसका मान कितना होता है पूरे पृष्ठ के लिए? इसका मान होता है 4 पाई, ठीक है, तो 4 पाई होगा तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा आपका? q अपान एप्सिलॉन 0। इसी को कहते हैं हम लोग गॉस की प्रमेय। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, एक बार फिर से सोच लीजिए, देख लीजिए क्या है गॉस की प्रमेय। ठीक है, ये कोई क्या है? आकृति है जिसका क्षेत्रफल a है, इस पर, इसके केंद्र पर बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर परिधि पर एक बिंदु P है, जहाँ वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। माना वैद्युत फ्लक्स पर, माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, बिंदु P के चारों तरफ एक ds क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, ठीक है, जो तीव्रता E तथा ds के बीच थीटा कोण अंतरित होता है। तो अब यहाँ से लिख लेते हैं, वेक्टर E ds के बीच का कोण थीटा है, तो
तब डी ओमेगा क्या कहते हैं हम लोग, घनकोण कहते हैं। तब घनकोण बराबर हो जाएगा डी कॉस थीटा बटा के आर स्क्वायर। इस बात का हमेशा दिमाग में रखिएगा आप। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। आप सूत्र पढ़े होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा के आर स्क्वायर, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं हम। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सूक्ष्म अवयव ds के कारण हम देखें सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर बंद समाकलन हो जाएगा वेक्टर ई ds वेक्टर, यहाँ से निकालेंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर, तो होता है क्या, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा से, यहाँ से वेक्टर ई का मान पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा के आर स्क्वायर, ds कॉस थीटा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बाहर हो जाएगा, बचेगा ds कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। समाकलन यानी पूरे पृष्ठ के लिए कितना डी ओमेगा, इसका मान कितना है, डी ओमेगा है। अब यहाँ से पूरे पृष्ठ के लिए डी ओमेगा का मान कितना होता है, यही ध्यान देना। समाकलन पूरे पृष्ठ के लिए डी ओमेगा हो जाएगा आपका 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यानी फाई बराबर हो जाएगा क्यू बटा के एप्सिलॉन 0। तो आप लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें लिखेंगे क्या, आप लिखना क्या है, गॉस की प्रमेय होती क्या है, इसे समझते हैं। इसको लिखते हैं हम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह इंपॉर्टेंट है, आइए इससे देखते हैं। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये रहा आपका क्या, गॉस की प्रमेय। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।